अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज देखें जी, जैसे ही बारिश हुई ना तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देखें बारिशें जो होती हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती हैं और रमज़ान से पहले ही अल्लाह ताला ने ये हमें दिखा दिया, क्योंकि रहमतों वाला बरकतों वाला महीना नाज़िल होने वाला है। तो उससे पहले ही देखें कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, कितना अच्छा मौसम हो गया है और कितना अच्छा इस्तकबाल हो रहा है माह रमज़ान का। तो ऐसे ही अल्लाह करे जी हमारा पूरा महीना गुजरे और अच्छे अच्छे रोज़े रख सकें, हम अच्छे अच्छे ठंडे ठंडे मौसम में रोज़े रख सकें, अच्छा सहर इफ्तार हो। क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है ना तो आप यकीन करें कि हर चीज़ धुली धुली निखरी निखरी सी लगती है। और ये पूरी सर्दी गुजर गई है तो बारिश ज़रा भी नहीं हुई। तो आज जब बारिश हुई है तो सारी रात बारिश होती रही है। सुबह जब उठ के देखा तो तब भी हो रही थी, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो देखें जी कितना मज़ा आ रहा था और सर्दी एकदम से वापस आ गई है। तो अभी सोच ही रहे थे, आप यकीन करें मैंने अभी एक दिन पहले ही ना गर्म कपड़े ऊपर रखवाए थे कि ये जैकेट अपर वगैरह अपनी जर्सियाँ मैंने सारा कुछ ऊपर रखवा दिया। लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो हमें फिर वो थोड़ा सा सामान नीचे लेके फिर जी इसके बाद मैं आ गई रूम में। तो ये मेरी बेटियों का रूम था, तो इसकी मैंने डस्टिंग वगैरह की, बेडशीट सेट की। तो अब एक की तो शादी हो गई है और वो रात ही वापस गई है। इस दफ़ा वो 15 दिन रुक के गई है। तो अब अजलान हैदर की आज मुझे इतनी याद आ रही थी ना, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के ना उसने मेरे साथ ही नाश्ता करना और उसकी मम्मा तो फिर सो जाती थी। और देखें बेटियों को कितनी बेफिक्री होती है ना माओ के होते हुए कि बस मम्मा ने देख ही लेना सारा कुछ, मम्मा ने उसको केयर कर लेनी है उसकी, उसको खिला पिला देना, उसका हर चीज़ का मैंने ख्याल रखना होता है। तो रात वो चली गई है तो आज मुझे वो बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिन हो गए उसे गए हुए। तो वो जी देखें माँ का जो कमरा होता है ना, माँ बाप का ख़ास तौर पे, वो मैं कहती हूँ जो एक कमरा होता है ना वो जन्नत होती है बच्चों के लिए। घर जितना मर्ज़ी बड़ा हो, उसमें जितने मर्ज़ी कमरे हों, लेकिन जहाँ माँ बाप है ना वो वाला कमरा मैं कहती हूँ कि दुनिया का खूबसूरत तरीन कमरा है। और वहाँ जो सुकून है, वो वहाँ जो इत्मीनान है ना, वो पूरे घर में कहीं भी नहीं और होता। मेरा घर तो जी तब कंप्लीट होता है जब मेरा बेटा बाहर से आता है, क्योंकि फिर जब वो आता है तो माशाल्लाह फिर बेटी भी आ जाती है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि अब मेरा घर कंप्लीट है, मेरा घर जन्नत है। लेकिन जब उनके जाने का टाइम होता है तो फिर वही उदासी, फिर वही दिल अजीब सा हो जाता है कि अब इतने दिन रह गए उनके जाने में, अब इतने दिन रह गए हैं। तो मैं फिर गिनना शुरू कर देती हूँ और फिर मुझे वही टेंशन होने लग जाती है कि अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो अब इसने चले जाना, फिर उसने चले जाना है। बस माँ बाप, मैं कहती हूँ कि सारी ज़िंदगी ना माँ बाप दिल बड़ा करने में ही गुजार देते हैं, क्योंकि देखने में ये चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, बहुत इजी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, दूसरे बंदे को बहुत फैसिनेट करती हैं कि फ़लाँ बंदा बाहर गया हुआ है, फ़लाँ बंदा ये फ़लाँ के मुल्क में गया हुआ, ये तो इतना कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन वो जो दौर होते हैं ना, वो जो उसकी फैमिली पीछे सर्वाइव कर रही होती है, वो जो उसकी फैमिली उसके लिए फ़ील कर रही होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वही जानते हैं। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि माँ बाप, बहन भाई भी अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो जाते हैं, हर बंदा अपनी अपनी जगह पे मसरूफ़ है, लेकिन एक वाहद माँ बाप होते हैं जिनको हर वक्त वो चीज़ फ़ील होती है, कमी फ़ील होती है, हर मौके पे होती है। और उन्हीं को दिल बड़ा करना पड़ता है, उन्हीं की दुआएं होती हैं पीछे कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, अल्लाह ताला उनको हर बुरी आफत से वहाँ से बचाए, जहाँ भी जो भी परदेश में होते हैं, अल्लाह ताला उनकी खैर करे, अल्लाह ताला उनको अपने हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जी देखें रूम की सफाई हो गई है। फिर इसके बाद जी दोपहर का खाना शाने का टाइम हो गया, वो बनाया। और ये फिर जी उसके 2 दिन के बाद की वीडियो है। तो 2 दिन के बाद फिर मैंने दोबारा से अपना किचन का ये वाला पोर्शन रहता था, ये जो अलमारियाँ हैं इसकी मैंने शीट्स निकाली, उनको वॉश किया अच्छी तरह। वॉश करने के बाद ये जो अलमारियाँ हैं ना अभी रहती थी, ये मेरी जो है ये काफ़ी डीप अलमारियाँ बनी हुई हैं। तो इसमें बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा बर्तन आ जाते हैं। तो इसकी मैंने शीट्स वगैरह उतार के वॉश कर ली हैं सर्फ़ के साथ अच्छी तरह। और ये जो बर्तन है ना ये बहुत ही नाजुक होते हैं, तो ये मैं ख़ुद ही वॉश करती हूँ। मैंने सोचा शायद ऐसे कि टूट ना जाए। तो फिर अब सब सारे बर्तन धो के वॉश करके, भाई एक ही बात होती है ना, वो बंदा मुंह से निकल जाता है। खैर वॉश करने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह ड्राई किया कपड़े के साथ। ड्राई करने के बाद जी इनको मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट करके अच्छी तरह से लगा दिया। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बर्तन बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत नीट क्लीन हो गया। और ये देखें जो उस दिन मैंने इसको गोल्डन कलर किया था ना, कितना प्यारा लग रहा है ये स्टैंड। अभी तो खैर इसमें मैंने ये फ्लावर ही लगाए हैं। तो अभी सोचूंगी इसका जी मैंने क्या करना है। साथ ही जी सामान ख़त्म हो गया था थोड़ा सा मंडी का, वो मंगवाया बेटे से, क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ रमज़ान के लिए मंगवाऊँ। अभी बस थोड़ा सा मंगवा लिया, क्योंकि आज बनने थे वेजिटेबल पुलाव। आज बेटी जा रही है वापस, वो कह रही मम्मा आप मुझे ना वेजिटेबल पुलाव बना के खिलाएं, वो भी अपने हाथ से, क्योंकि वो 15 दिन से वो खुद ही बना रही है। और जब वो आती है ना फिर मुझे उसके हाथ के मज़े के लगते हैं कि भाई मैं अपने हाथ के मुझे नहीं अच्छे लगते, आप मुझे खुद बना के खिलाओ।
लेकिन आज मैंने सोचा चले मैं ख़ुद बना के देती हूँ आपको। तो जिसके लिए जी ये देखिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया, वेजिटेबल कट करके रख लिया, ये लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें वगैरह, प्याज सब कुछ काट के रख लिया। तो जी आप बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारी सारी मुकम्मल हो गई है? मेरी तो अभी तक आप यकीन करें कंप्लीट ही नहीं हो रही। कुछ तो ये था, जैसा आप पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर वो घर में गेस्ट आ रहे थे जिसकी वजह से ना काम बहुत ज़्यादा रुके हुए थे। अब वो माशाल्लाह बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी जो है ना काम कंप्लीट ही नहीं मेरे हो रहे। बहुत कोशिश करती हूँ कि कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ रखी हुई हैं, सेव की हुई हैं कि मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ पे देखें जी, मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको ब्राउन अच्छी तरह करने के बाद फिर मैंने इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल ली, वो ब्राउन किया। जब इसका थोड़ा डार्क कलर आ गया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद ना इसका कलर निकल आता है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर तो कलर निकालने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाला एक बड़े साइज़ का, फिर उसके बाद उसकी भुनाई की, फिर इसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल डाली तो उनकी भुनाई की। तो मैं ना बाद में वेजिटेबल डालती हूँ, पहले सारे स्पाइसेस डाल दिए मैंने इसमें, नमक मिर्च वगैरह जो भी था, गरम मसाला डाल दिया, और एक बिल्कुल छोटा पीस मैंने चिकन क्यूब्स का डाला है। तो जब वो अच्छी तरह से भुनाई होगी, पानी डाल दिया, पानी पकने लगा, फिर इसके बाद जी मैंने चावल जो मैंने भिगो के रखे हुए थे वो डाले। तो अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। साथ ही साथ मैं अपना किचन भी नीट क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये शाम का टाइम है, बेटी ने जाना था वापस। मैं ये कह रही थी कि फटाफट से सारे काम कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरी अलमारी हो गई ये सेट, और अभी इसके नीचे दो और अलमारियाँ हैं, वो भी रहती हैं कि मतलब ये ना 5 सेक्शन बने हुए हैं और इतने डीप डीप हैं, कभी कभी तो लगता है इतने बर्तन भी नहीं हैं जितनी बड़ी अलमारियाँ हैं। तो अभी ये मेरी लहसुन प्याज वाली बास्केट भी रहती है, क्योंकि अभी मंडी का सामान आया नहीं है, जब वो आएगा तो फिर इसको भी सारा देखूंगी। और यहाँ पे देखें जी, मेरा वेजिटेबल पुलाव रेडी हो गया। और आप यकीन करें, जब मैं सामने है ना वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़े का गरम गरम ना वेजिटेबल पुलाव है, साथ धनिया पुदीने का रायता है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है ना, तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और आप लोगों की रमज़ान की तैयारी होगी मुझे ये भी बताएं। न्यू है सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।